मैंने हमीरपुर में मई 2022 में ज्वाइन किया था। तो उसके बाद हमारा नॉन कंट्रोल का लगभग काफ़ी क्रेज था उस टाइम में। और इसमें ये था हमारा कि मैंने ये कहा कि एक मॉल के रूप में हम सिर्फ सप्लाई को ये करें जहाँ पे गोडाउन के अंदर हम सभी चीज़ें उपलब्ध करवाएं अपने उपभोक्ताओं के लिए, जहाँ से फिर वो सोसाइटीज़ में हमें हर सोसाइटी को एक मॉल का रूम मिले, जहाँ से ब्रांडेड चीज़ें जैसे गोदरेज है, टाटा है, बजाज है, इस तरह की ब्रांडेड थी। बाकी और भी हमारे कंसाइनमेंट बेस पे हैं कुछ एक कंपनियां, लगभग 30-35 के करीब कंपनियां, 6 से 7 तक ब्रांडेड हैं। तो उसमें उपभोक्ताओं के लिए भी डिस्काउंट रखा हुआ था, और इसके लिए फेयर प्राइस शॉप के लिए भी लगभग 15 से 25% तक फेयर प्राइस शॉप के लिए था, और 10 से 15% तक कंज्यूमर के लिए था। हमारा अच्छा चला रहा लगभग 3 साल तक, लेकिन अब लगभग पिछले महीने से इसमें 2 महीने से काफी गिरावट आई है। जो हम 1 करोड़ तक का बिजनेस हमीरपुर जिला में एरिया में कर रहे हैं, हमीरपुर और ऊना जिला में, वो लगभग इस लास्ट मंथ जो है वो 50 लाख के करीब पहुंच गया है। और इसकी गिरावट का मेन कारण है कि फेयर प्राइस ऑफ गोल्ड ये सोसाइटीज जो है वो अपने बाहर से ज्यादा ये कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं, बजाय इसके वो सिर्फ सप्लाई से लेना कम पसंद करें, क्योंकि हमारा ये होगा टैक्सेबल होगा, सारा ये करना है बिल्कुल वाइट इसकी तरह ही होगा। जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगा हम भी टैक्स देंगे सारा एक में। वो बाहर से कई बार होता है कि बिना बिल के लाएंगे और वो बेच देंगे, टैक्स बच जाएगा, उस तरह ये है। तो उस तरह की इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं सोसाइटियां करना है, जिससे वो अपना बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन सरकार के लिए बल्कि घाटे का सौदा वो करना है, क्योंकि टैक्स की चोरी भी रहती है करना। अभी बल्कि लास्ट ईयर भी आपने भी सुना होगा कि समताना में एक मस्टर्ड ऑयल बिका था, जिसका काफी चर्चा में रहा, जिससे बीमारियां और बहुत ही इसमें न्यूज़पेपर पे भी जिसकी क्वालिटी और इस पे भी सिविल सप्लाई से ही रहेगा कि कम से कम क्वालिटी का हमारा भरोसा रहेगा ये करने का। सरकारी एजेंसी है, उसका भरोसेमंद होगा। ये ट्रेडिंग एजेंसी है, इसमें कंट्रोलिंग एजेंसी है जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। तो तीनों को साथ में मिलकर ही थोड़ा सा चल के तभी इसमें सफलता पाई जा सकती है करने। हम इसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी मामला उठाया जाए, हमने बल्कि इनको लिमिट भी बना रहे थे हमें करना, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाया मसला इतना। अदरवाइज सोसाइटियों की लिमिट बना रहे थे ताकि उनको हम बेस पे सामान दे सकें, वो सिरे नहीं चढ़ पाई योजना। मैंने हमीरपुर में मई 2022 में ज्वाइन किया था। तो उसके बाद हमारा नॉन कंट्रोल का लगभग काफ़ी क्रेज था उस टाइम में। और इसमें ये था हमारा कि मैंने ये कहा कि एक मॉल के रूप में हम सिर्फ सप्लाई को ये करें जहाँ पे गोडाउन के अंदर हम सभी चीज़ें उपलब्ध करवाएं अपने उपभोक्ताओं के लिए, जहाँ से फिर वो सोसाइटीज़ में हमें हर सोसाइटी को एक मॉल का रूम मिले, जहाँ से ब्रांडेड चीज़ें जैसे गोदरेज है, टाटा है, बजाज है, इस तरह की ब्रांडेड थी। बाकी और भी हमारे कंसाइनमेंट बेस पे हैं कुछ एक कंपनियां, लगभग 30-35 के करीब कंपनियां, 6 से 7 तक ब्रांडेड हैं। तो उसमें उपभोक्ताओं के लिए भी डिस्काउंट रखा हुआ था, और इसके लिए फेयर प्राइस शॉप के लिए भी लगभग 15 से 25% तक फेयर प्राइस शॉप के लिए था, और 10 से 15% तक कंज्यूमर के लिए था। हमारा अच्छा चला रहा लगभग 3 साल तक, लेकिन अब लगभग पिछले महीने से इसमें 2 महीने से काफी गिरावट आई है। जो हम 1 करोड़ तक का बिजनेस हमीरपुर जिला में एरिया में कर रहे हैं, हमीरपुर और ऊना जिला में, वो लगभग इस लास्ट मंथ जो है वो 50 लाख के करीब पहुंच गया है। और इसकी गिरावट का मेन कारण है कि फेयर प्राइस ऑफ गोल्ड ये सोसाइटीज जो है वो अपने बाहर से ज्यादा ये कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं, बजाय इसके वो सिर्फ सप्लाई से लेना कम पसंद करें, क्योंकि हमारा ये होगा टैक्सेबल होगा, सारा ये करना है बिल्कुल वाइट इसकी तरह ही होगा। जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगा हम भी टैक्स देंगे सारा एक में। वो बाहर से कई बार होता है कि बिना बिल के लाएंगे और वो बेच देंगे, टैक्स बच जाएगा, उस तरह ये है। तो उस तरह की इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं सोसाइटियां करना है, जिससे वो अपना बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन सरकार के लिए बल्कि घाटे का सौदा वो करना है, क्योंकि टैक्स की चोरी भी रहती है करना। अभी बल्कि लास्ट ईयर भी आपने भी सुना होगा कि समताना में एक मस्टर्ड ऑयल बिका था, जिसका काफी चर्चा में रहा, जिससे बीमारियां और बहुत ही इसमें न्यूज़पेपर पे भी जिसकी क्वालिटी और इस पे भी सिविल सप्लाई से ही रहेगा कि कम से कम क्वालिटी का हमारा भरोसा रहेगा ये करने का। सरकारी एजेंसी है, उसका भरोसेमंद होगा। ये ट्रेडिंग एजेंसी है, इसमें कंट्रोलिंग एजेंसी है जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। तो तीनों को साथ में मिलकर ही थोड़ा सा चल के तभी इसमें सफलता पाई जा सकती है करने। हम इसमें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी मामला उठाया जाए, हमने बल्कि इनको लिमिट भी बना रहे थे हमें करना, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाया मसला इतना। अदरवाइज सोसाइटियों की लिमिट बना रहे थे ताकि उनको हम बेस पे सामान दे सकें, वो सिरे नहीं चढ़ पाई योजना।